जो आपका अलजेब्रा का चार्ट है, और उस अलजेब्रा के चार्ट को आप अगर लर्न कर लेंगे तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं अंजलि शर्मा अब आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास। देखिए इसमें जो मैंने पैटर्न लिया है 14, 17, 18, 19 जुलाई को जो पेपर्स हो चुके हैं, तो उसमें से बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मुझे फॉरवर्ड किए थे, उससे मैंने क्वेश्चंस बनाए, और इसी से रिलेटेड जब वो क्वेश्चन आए तो कौन कौन से आ सकते हैं, बस उसी में बेस्ड ये क्लास है आज। जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं, आज के बाद जो देने जा रहे हैं, वो लोग समझ लें कि क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो लास्ट मोमेंट की जो रिविज़न है, सिर्फ वो उसका टाइम बचा है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, थीफ और पुलिस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन के कुछ पार्ट हैं या सर्कल वाले पार्ट हैं, वो सारे मैं आज आपको क्लास में डिस्कस करूंगी। जिनका कल एग्जाम है वो लोग इसको जरूर देख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, बाकी टाइप्स भी कवर होंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइए, एक बार देख लीजिए। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें वैल्यूज अगर हम साइन और कॉस की याद कर लें। देखिए मैं शॉर्टकट ट्रिक से बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आपको चीज़ें समझानी है। अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगी, बट मैं क्लास ऐसी लेना चाहती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो हमें टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका पेपर क्लियर होना है, इसलिए आपको A to Z चीज़ों को समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी आप जैसे ये समझ लीजिए कि कुछ फॉर्मूले, जैसे साइन के फॉर्मूले अगर आप याद कर लें 0 से लेके 90 तक, तो आप कॉस के उसी से बना सकते हैं, और उसी में बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन आ भी सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार करें। देखिए साइन, देखिए 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 0, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। और कॉस इसका जस्ट उल्टा, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, 1/2 और ये 0। मतलब ये वैल्यूज हमने यहाँ ऐसे लिखी हैं। ठीक है, समझा रहे हैं, बहुत आराम से इसको समझिए। शॉर्टकट ट्रिक भी लगाएंगे, लेकिन हम आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी ये वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जैसे ये साइन है, तो यहाँ भी हमको इसको 1 को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए साइन में 1 देखिए 90 में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू 90 हो गया, एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो cos A माइनस बी इज इक्वल टू, अब 1/2 cos किस में होता है, cos 1/2 होता है 60 में, तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं, cos 60। ये मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख सकते थे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखिए एक इक्वेशन आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी ये। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे A की। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री, मतलब A ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में cos A का इज इक्वल टू √3/2 दिया है, 10 स्क्वायर A और ये निकालना है। तो इसमें भी वही √3/2 cos किस में होता है, ये देखिए √3/2 cos 30 में होता है। ठीक, अब आगे आते हैं। जब ये 30 में होता है तो cos A इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, दैट मीन्स A की वैल्यू हो गई 30। अब A 30 इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है,
30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है, देख लीजिए इसमें से, जो sin 60 की होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। यहाँ से भी वैल्यू पुट कर सकते थे, cos A की वैल्यू √3/2 दे रखी है, पीछे भी जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 1/4 ऑप्शन करेक्ट है। मैंने ये पूरा सॉल्व किया है क्योंकि मैं समझा लूँ, अगर शॉर्ट में करते तो डायरेक्ट यहाँ से देखने पे लग रहा था कि 30 वैल्यू है, हम इसे पुट कर देते और सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको वैल्यूज जो है साइन की अगर याद कर लेंगे तो उससे आप सारी वैल्यूज को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड में, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय, किसी भी आर्टिकल का प्राइस, देखिए डाटा अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ है। ठीक है, बेस्ड ऑन मेमोरी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन बच्चों ने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किया है। ठीक है, तो इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 17%, 30% और 20%, अगर ऐसे किसी भी वस्तु का अगर आर्टिकल वो इंक्रीज हो जाए, क्या कॉस्टिंग प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो उसके टोटल ओवरऑल प्राइस में कितने % इंक्रीज होगा। तो इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, पहले तो हम तीनों को पहले शॉर्ट तरीका बता रही हूँ। इसको कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में सॉल्व मैं हिंट दे दूंगी, फॉर्मूला बता दूंगी, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो 8 टारगेट है वो करीब 25 क्वेश्चन के आसपास मैं करवाऊंगी। तो जिनका कल क्लास है तो वो सारी चीज़ें उनका रिवीजन हो सकती हैं, तो कैलकुलेशन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आपको पैटर्न बताते जा रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को कर देंगे, मतलब 17 + 13 + 20। ठीक है, जो भी परसेंटेज है 17%, 13% और 20% सबको ऐड किया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 17 × 13/100 प्लस, अब इससे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 13 × 20/100 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 17 × 20/100। मीन्स अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐड कर दीजिए। ये वैल्यू आपके आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगी 20, 30, 50 तक तो यहाँ आ गई। मतलब जो भी आंसर आपका आएगा वो 50 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 50 से जब ज़्यादा आंसर आएगा तो आपको करना क्या, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 17, 51, 5 कैरी हो गया 22। ठीक है, अब ऐसे 13 2 ज़ा 260 हो गया, और ये हो गया बाई 100। ठीक है, अब दो डिजिट है क्योंकि 100 है तो 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 2 के बाद डेसिमल जब हम लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.21, ये आ जाएगा 2.60 और ये आ जाएगा आपका 3.40। मतलब इन तीनों को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 और ये 10 और 2 12 8। ठीक है, इसमें ऐड किया 2 भी 8.21, मतलब ऑप्शन होंगे 8 भी होगा, ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, में हर शिफ्ट बस केवल चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। हमने क्वेश्चन किया है यहाँ 1200 करके लिया है, एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है 200 करके आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे सेम डायरेक्शन होगा तब कैसे करेंगे और अपोजिट में होगा तब कैसे करेंगे। सेम ही से आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन भी आ जाए। ठीक है, अभी इसमें ये मान लीजिए कि क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कुलर रेस 1200 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जैसे कि एक सर्कल है और उस सर्कल में एक ही आदमी एक ही जगह से चलना स्टार्ट हुआ, सेम जगह से, तो अगर ए चल रहा है और यहीं से बी भी चलना स्टार्ट होता है तो दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी है। ये दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर
और दूसरी दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वैल्यूज अलग हो सकती हैं, बट हर शिफ्ट में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो अब ये पूछा गया है कि कितने समय में ये एक दूसरे से मिलेंगे, लेकिन अभी देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिर्फ सेम डायरेक्शन का आ रहा है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, बट अगली बार हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन भी आ जाए। तो मैं आपको दोनों ही मेथड बता देती हूँ, जो आपके एग्जाम में आएगा आप उसको बड़े ध्यान से समझ के कर लीजिएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्योंकि देखिए आपकी जो डिस्टेंस वो तो आपकी मीटर में दी है और स्पीड इसकी किलोमीटर पर आवर में दी है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, जो भी आपकी स्पीड दी है। तो ए आपकी दी है 27, तो हम इसे करेंगे 27 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी ये। उसके बाद जो आपकी बी दी है, बी इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए वैल्यू आ जाएगी, 9 से कट जाएगा, 15/2 मीन्स 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई आपकी ए। अब ऐसे ही हमारी बी निकलेगी जो है 45, तो 45 इंटू 5/18 हम यही कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, तो वो ए और बी हो जाएगी। तो अब ये कट जाएगा, 9 से कट किया, 25/2 का मतलब हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें कंडीशन सेम डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में L/A+B लगा देंगे, ठीक है। बस इससे जो भी पूछा जाए वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये दो फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। तो इसमें पहले हम सेम वाला अगर निकालेंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, सेम का देख लीजिए, सेम का अगर में निकालना होगा तो सेम का आ जाएगा टाइम इजिकल टू एल का मतलब 1200, ठीक है, और अपॉन ए माइनस बी। अब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस और प्लस का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसमें 12.5 में से 7.5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, नीचे। अब 5 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 240। तो 240 आपका यही आ रहा है वैसे, है ना, तो ये आ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन आपको दूसरा भी करके दिखा देते हैं, क्योंकि अगर सेम में आया तो आंसर 240 सेकंड के बाद ये लोग आपस में मिलेंगे, आंसर जो निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा। लेकिन अगर अपोजिट पूछ लेंगे तो अपोजिट भी बता देते हैं कि आंसर कैसे आएगा। ये देख लीजिए, ए इज इक्वल टू 1200 अपॉन, अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो 12.5 प्लस 7.5, दोनों की स्पीड को प्लस कर दें तो 1200 बटे जो भी आएगा, 5 5 10 हो गया और 7 3 10 हो गया, ठीक है। अब ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 60 देखिए आ गया, 60 सेकेंड ये, 240 सेकेंड ये। मैं समझा रही हूँ तो बड़े आराम से समझा रही हूँ, फॉर्मूले भी समझ में आ जाए कि जिससे आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। ओरल टिक हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अच्छे से समझाया कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ये पैटर्न आएगा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, लेकिन 1200 की जगह 200 है, ठीक है, स्पीड कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब अगली बार क्या हो सकता है कि एक तो सेम डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो 3 लोगों को दौड़ा दे। अभी जैसे कि इन्होंने केवल 2 व्यक्ति, ए और बी, नेक्स्ट टाइम हो सकता है जो एग्जाम आए उसमें 3 लोग कह देंगे वे 3 लोग दौड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए भी हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि उस कंडीशन में कि आप क्या करोगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है कि हमने पॉसिबिलिटी लेकर भी इस क्वेश्चन को आगे बताया कि अगर 2 का आया तो 3 का भी आ सकता है। तो ABC रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, लेंथ दे दी है 1200 मीटर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड्स 9 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। इफ दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम
फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन सेम डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन वैसा ही है, पूरे का रखा है, आर्क पूरी दे दी है और एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में तीनों लोग दौड़ रहे हैं, ठीक। ए की स्पीड दे दी है 9 किलोमीटर पर आवर, बी की दे दी है 18 किलोमीटर पर आवर और सी की दे दी है 27 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा है कि जब ये इतनी स्पीड से दौड़ रहे हैं तो कितने सेकंड में वो आपस में मिलेंगे, ठीक। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो स्पीड दी है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, यानी 5/18 से। तो पहली स्पीड अगर चेंज होगी मीटर पर सेकंड में तो ए हो जाएगी, दूसरी को बी हो जाएगी, तीसरी सी हो जाएगी और फिर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मतलब अगर पहले का टाइम पहले और दूसरे का निकालना है तो इतने सेकंड के बाद L/A-B, ऐसे दूसरे का निकालेंगे L/B-C, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 480 आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न कि अगर 2 वाला आया है तो 3 वाला भी आएगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो अभी और नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आया है, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर निकालना आ सकता है तो ट्रांसवर्स टेंजेंट भी पूछा जा सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको बस एक बार ये समझ लीजिए, ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला है। एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और O1 से O2 तक की डिस्टेंस, ये O1 क्या है, O1 सेंटर है पहले सर्कल का और O2 सेंटर है दूसरे सर्कल का। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है D है, स्मॉल d से डिनोट किया है इसे। अब अगर ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये टेंजेंट ये खींचे गए यहाँ पर, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर ये पूछा जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला इसी का है, ठीक है। और दूसरा अगर CD पूछे, मतलब यहां से यहां तक ये बात, तो ये होगा ट्रांसवर्स टेंजेंट, मतलब कि ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज अगर गिवन होंगी तो हम इसको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ये चीज बस ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ पे माइनस आएगा और दूसरे वाले में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। टू सर्कल्स आर और 7 रिस्पेक्टिवली, तो एक की रेडियस आपको दी है 12, ठीक है, और दूसरे की रेडियस दी है 7। ठीक है, और दोनों के बीच के जो सेंटर की डिस्टेंस है वो 13 दे रखी है, ठीक। अब इसमें लेकिन एक चीज है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे, हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर भी निकल आएगा, लेकिन इन दोनों के रेडियस की जो टोटल है ना वो 12 और 7 19 हो गई। मतलब ये जो सर्कल है वो इसमें कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इस चीज को मान के चलिए, क्योंकि दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर 13 है, इसका मतलब ये दोनों सर्कल अलग अलग नहीं बनेंगे। तो हम ऐसे केस में अगर ये कंडीशन डायरेक्ट तो दी है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। डी की वैल्यू हो गई 13, कैपिटल आर हो गया 12 और स्मॉल आर 7 हो गया। सारे सेंटीमीटर्स में है, हम सिंपल ए भी निकाल दें क्योंकि डायरेक्ट कॉमन निकालना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 169, 5 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 25 √144 12,
12 आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया है तो ट्रांसवर्स भी आ सकता है, बस याद रखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक है, जिनका कल एग्जाम है वो लोग ये चीजें जरूर देख के जाइए। क्वेश्चंस इस टाइप के भी बहुत आ रहे हैं, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन है जो जरूर आ रहे हैं, रेस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, मीन प्रपोर्शन मीन निकालना या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, या तीन चीजें दी हैं, चौथी चीज गिवन होगी निकालेगी है रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, HCF LCM का भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया है, इसको पहले हमने जो क्वेश्चन अभी तैयार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 and 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब जितने भी सर्कल होंगे वो एक ही सेंटर पे बने हो। जैसे समझ लीजिए कि अगर एक सर्कल बना है, ये सेंटर है इसका, तो अगला सर्कल भी इसी सेंटर में बनेगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सिर्फ एक होगा, जो होगा ये। ठीक है, तो अभी जो इसमें दे रखा है वो क्या है? दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, दोनों का सेंटर सेम है। आप कह रहे हैं कि रेडियस 13 है, तो ये 13 मान लीजिए आप, क्या है, और दूसरे की 5 है। ठीक है, अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए स्मॉल सर्कल, तो छोटे सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ये सेंटर एक है, यहां से यहां तक की रेडियस 13 दे रखी है बड़े वाले की, यहां से यहां तक की रेडियस 5 दे रखी है छोटे वाले की। अब आपसे पूछा क्या टेंजेंट ड्रॉन ये है दैट वी कॉर्ड ऑफ। ठीक, तो जो टेंजेंट है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, जो टेंजेंट है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड बनेगी। ये वाला जो सर्कल है छोटा वाला, इसकी कॉर्ड हो गई। तो ये टोटल जो कॉर्ड है, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से इसको इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लें, उसके बाद उसका डबल कर दें, है ना। हमसे पूछा गया है AB पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक C लेंगे, पहले हम AC निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो जब AC निकालेंगे तो क्या होगा, वैसे तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये 12 आनी चाहिए, क्योंकि 13 होगी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस में से कोई 5 है तो अगला 12 होगा। फिर भी हम कैलकुलेट करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 169 माइनस 25, 144, 12। 12 है तो ये भी 12 होगी। टोटल ए भी हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 × 12। ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगी, 12 12 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिए, तो ये बहुत जरूरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड PQ and TS ऑफ अ सर्कल। ज्योमेट्री के देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री के कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा के 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही देखना है आपको, पैटर्न क्वेश्चन सब रिपीट कर। पिछले 3-4 दिनों से यही देख रहे हैं, सब में क्वेश्चन तक रिपीट कर गए, और कभी कभी पेपर में क्वेश्चन सेम आ जाता है। पहला क्वेश्चन अगर जो है सॉल्व क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन बस इधर उधर कर देते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रही है, भी ध्यान से करिएगा। जब क्वेश्चन करिए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहला क्वेश्चन जो पढ़ा है तो उसके थोड़ी चीजें ध्यान में रखिए, ताकि वो क्वेश्चन अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो 2 बार सॉल्व करना पड़े, आपको वही चीज याद रहे, टिक कर दें। द कॉर्ड PQ and TS of सर्कल आर प्रोड्यूस्ड एंड ज्वाइन एट पॉइंट। अच्छा, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसमें ना देखिए ये
कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड है DC, इन दोनों को प्रोड्यूस कर दिया। प्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों P पॉइंट पे मिलते हैं, तो इसका ये फॉर्मूला आता है दिस डिस्टेंस इनटू टोटल, दिस डिस्टेंस इनटू टोटल। बस ऐसे याद करिए, ये वाली डिस्टेंस इनटू टोटल और ये डिस्टेंस इनटू टोटल, बस ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इससे कोई भी वैल्यू दी होगी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाएं तो ये इजी हो जाएगा। PQ एक कॉर्ड है, PQ लिख दिया, TS एक कॉर्ड है, TS लिख दिया, दोनों को आगे मिलाया तो ये दोनों कहाँ मिले जाके R पे मिल गए, ठीक। और हमें दे रखा है, हमें दे रखा है PQ दे रखा 8, यानी ये 8 दे रखी है, QR दे रखा है 6, SR दे रखा है 5, तो TS की लेंथ यानी ये निकालनी है आपको, ठीक है। जो जो गिवन है फॉर्मूला लगाया, अब निकाल लेंगे इसको। अब हमें कैसे बताया था हमने, दिस डिस्टेंस यानी कि 6 इंटू टोटल यानी कि 8 + 6, दिस डिस्टेंस यानी 5, टोटल x + 5, ठीक है। अब इसे हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो गया, और 5x + 25, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 84, और ये साइड आ जाएगा -25 = 5x, और ये वैल्यू हो जाएगी 9, इधर आ जाएगा 59। तो x कितना हो जाएगा, 59/5 मीन्स 5, चलो 11.8, ये आंसर करेक्ट है। मतलब ये वाले के क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखिए दिस डिस्टेंस इनटू टोटल, दिस डिस्टेंस इनटू टोटल, बस। अब आप पहले अगर सही बना लेंगे तो क्वेश्चन 100% करेक्ट निकलेगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन 9th है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया है और बहुत ज्यादातर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 4 years एंड ₹10,000 इतने साल के लिए, कुछ समय के लिए। मतलब दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं सॉल्व करना है इसको, बस सिंपल ये सॉल्व कर देंगे कि दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है, तो हम इंटरेस्ट को डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कर दें, सिंपल इंटरेस्ट I2 कर दें, मतलब दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में PRT/100 होता है, हमने SI का फॉर्मूला आता PRT/100, ठीक है। तो P इसमें कितना है, प्रिंसिपल वो होता है जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वो प्रिंसिपल हो गया, रेट R हो गया, टाइम 4 हो गया। अब हम डायरेक्ट पुट कर, यही फॉर्मूला दोनों में लगेगा। तो P हो गया आपका 8,000, R हो गया 5, टाइम हो गया 4/100 इजिकल टू, अब यहाँ पे P आएगा 10,000 टू 4 इंटू टाइम आप निकालना है 100, बस। अब यहीं से हम आंसर को निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए 100 से कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से ये कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 4 years, 4, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट दोनों का इक्वल है तो दोनों को वहीं पुट के कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत छोटे छोटे, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए डायरेक्ट भी पूछ लिए गए, और किसी किसी में तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज डायरेक्ट पूछी गई हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं है, या फॉर्मूला लिख दिया है और पूछ लिया है कि भाई ये इसके आगे क्या होगा, जैसे tan² x = क्या होगा।
तो इस तरीके से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आई है। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के हैं जिसमें 11-12 के मैथ्स के फॉर्मूले लगते हैं, बट अगर 25 में से अगर वो क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कम से कम 22 से 100% करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक वाले हम बात करते हैं। अभी जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए 10th क्वेश्चन बहुत इजी है। 10th क्वेश्चन में क्या करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है और वॉल्यूम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रेडियस अभी हिंट दे रहे हैं, इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। रेडियस इसमें दे रखी है 4.2, वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब आर की वैल्यू हम 4.3 पुट कर दिए और पाई इक्वल टू 22/7 और सिंपल सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये आया है क्वेश्चन, नंबर दिए हैं और इसमें आपको प्रोपोर्शन में दिए हैं, ये आपको वाई बताना है। तो प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, प्रोपोर्शन में 39 क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ऐसे लिखते हैं ना, ये प्रोपोर्शन का। और अगर ऐसी कोई चार चीजें ऐसी दे रखी है इसको इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको सिंपल वही लगाना है, क्या मल्टीप्लाई दूर से और पास का मल्टीप्लाई पास से। तो 39 इक्वल टू 117 इंटू 17 और 39 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोपोर्शन फॉर्म में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, देखिए 12th वाला भी इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, जो कह रहा है वो कर दो। x इक्वल टू -4 पुट कर दो, y इक्वल टू -1 पुट कर दो, इसमें पुट करके डायरेक्ट प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया है और अगर दो चीजें आई हैं तो तीसरी भी आ सकती है। चलते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में 3 आर्टिकल अगर खरीदते हो तो 4 आर्टिकल फ्री मिलते हैं। ठीक, 3 आर्टिकल खरीदे तो 4 फ्री मिल गए, 5 आर्टिकल अगर खरीदे तो 6 फ्री मिल गए। अब पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल, मतलब कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो बेस्ट के लिए अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ज्यादा नहीं सोचना है, आपको फर्स्ट वाली वैल्यू को इक्वल कर लेना, मतलब दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 15 हो गया, तो इसको अब पहले 5 से इंटू कर दो। तो ये इसको 5 से इंटू कर पूरी इक्वेशन को, यहाँ 15 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को इंटू कर दीजिए, यानी कि 15 आर्टिकल 20 फ्री, 15 आर्टिकल 18 फ्री। तो 15 आर्टिकल 20 फ्री है, 18, तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, जिसमें 20 फ्री मिल रहे हैं वो बेनिफिशियल है, नहीं फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। अब अगर 2 की जगह यहाँ पर 3 दे दें, 3 कि तीसरी भी कोई दे दें कि 10 खरीदने पर 12 फ्री, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इधर वाली वैल्यूज का एलसीएम लेना है और वही चीजें पूरे उसमें इंटू कर देनी है। ऐसे क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसे समझ लीजिए। देखिए टाइम एंड वर्क जब भी मैंने कराया तो एक फॉर्मूले से कराया, m1d1 = इससे हमने पूरा एक चैप्टर करवा दिया था, चेन रूल जिसको कहते हैं। ठीक, तो अभी ये वाला क्वेश्चन अगर है तो करेंगे कैसे। देखिए 8 men कैन डू अ वर्क इन 45 days। ठीक है, और 8 वुमेन किसी काम को 18 दिन में करती हैं। ठीक है, पूछा है कि इतने मैन कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको उसी पैटर्न से आपको समझा दें तो वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी। तो अभी क्या करना है, देखिए 8 मैन, पहले हम वर्क को इक्वल कर देते हैं, तो 8m, ठीक है 8m
इंटू वर्क सेम है 45 इज इक्वल टू 8W फॉर वुमेन और टाइम ये 18 है। ठीक है, इससे हम मैन और वुमेन में रेशियोज निकालेंगे कि कितने कितने वुमेन के इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसे हम कट कर दें। देखिए 8 दो में ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से और ये 9 कर गया। ठीक है, इसका मतलब आ गया 5 men इज इक्वल टू 2 वुमेन आ गया। ठीक, अब अगर आप वुमेन ले रहे हो, देखिए 2 तरीके हैं। अगर वुमेन ले रहे हो तो सिर्फ सबको वुमेन में कट कर दो, अब मैन ले रहे हो तो मैन में कन्वर्ट। हम वुमेन लेके चलेंगे तो हमें अब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, M1 कितना है आपका, देखिए 8 है। ठीक है, D1 8 के अकॉर्डिंग कितना था हमारा, 18 था। M2 हमारा क्या दिया है इसमें 5 प्लस 6W। तो एक मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है। मैन को वुमेन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक मैन इज इक्वल टू 2/5 वुमेन। इसको नीचे ले गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 मैन है तो 5 इंटू 2/5 प्लस 6 हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 8 आ गया। D2 आपको निकालना है तो देखो ये 8 हो गया तो इसका देखिए फिर फॉर्मूला लगा दे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ये कैंसिल हो गया, 18 आंसर आ गया। यहां से भी हम देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो 18 है तो 18 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इस ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें आंसर हम क्या टिक कर देंगे, 18 टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। अब देखिए A is 95% ऑफ B, तो A 95% ऑफ B है। ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और आगे दिया है व्हाट परसेंट को x% ऑफ A is equal to B, x ऑफ A is equal to B। अब आपको x की वैल्यू बतानी है, आपके पास दोनों इक्वेशन है। ठीक, A की वैल्यू आके यहाँ पुट कर दें, x% ऑफ मतलब इंटू 95% इंटू B इज इक्वल टू B। अब देखो B से B कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई आपकी x/100 इंटू 95/100 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100/95। इसे सॉल्व कर देंगे तो जो भी आंसर होगा 100 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 100 के साथ इसका इंटू है तो जो भी आएगा वो कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इससे ये टिक कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए 15 के बाद 16वां क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, सरफेस एरिया देखा है, डायमीटर दे रखा है इतना, वॉल्यूम निकालना है। देखिए ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया और रेडियस के फॉर्म में, ये फॉर्मूला है हम डायरेक्ट पुट कर देंगे और डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। आधा रेडियस होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दे रखा है डायमीटर 20 का आधा 10, तो 10/2 और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आपका 1320। सिंपल इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो भी होगा आंसर 1320 15 15 1 16 5 1 6, मतलब ऑप्शन ही में गलत लिखा है, यहाँ पे 0 एक और आएगा, ऐसा कुछ होगा। तो 5 10, रेडियस हो गया 10/2 1320। ये देख लीजिएगा, ये आंसर आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:5 इन द स्कूल। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 2 और 5। 10 बॉय चले गए और 20 लड़कियां आ गई तो क्या हुआ, न्यू रेशियो दे दिया है
बताना है कि कितने बॉयज अब हैं, तो इसको हम करेंगे कैसे, बॉयज रेशियो दे रखे ना, अगर 2x हैं तो गर्ल्स हो गई 5x। अब हम सिंपल कर देंगे, बॉयज चले गए 10 और गर्ल्स आ गई 20। रेशियो कितना बना 4/25, रेशियो प्रपोर्शन का ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, आप सिंपल सॉल्व कर दो। देखो ऊपर की वैल्यू 2 से कट रही है, तो हम यहीं से 2 से कट कर देते हैं सारा, और 5 से मतलब कॉमन कट करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। मैंने इसको डायरेक्ट कट कर दिया सारी वैल्यूज को। या फिर आप ऐसा करिएगा, सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैंने क्या किया, 2 ऊपर कॉमन ले लिया है और नीचे 5 कॉमन ले लिया और पूरा इसको आमने सामने कट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 25 2x प्लस 8। अब हम 5x माइनस 2x 25 इधर आ जाएगा, 25 प्लस 8 33 हो गया। ठीक है, ये 3x हो गया, तो 3x 33 हो गया, तो x की वैल्यू 11 आ गई। x अगर 11 आएगा तो बॉयज कितने हो जाएंगे, देख लीजिए। x अगर 11 होगा तो बॉयज हो जाएंगे इंटू 11 मतलब 22 हो गए, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 इंटू 11 यानी कि 55 गर्ल्स हो गई। अब पूछ रहा है कि जाने के बाद बॉयज कितने बचे, तो बॉयज टोटल थे 22 और 22 में से 10 चले गए, है ना, तो बचे कितने 12। आंसर आ गया आपका। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको हमें कराने की भी जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 25 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके जोड़ देना, इससे एलसीएम ले लेना, जो वैल्यू आएगी आपकी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसका वही आंसर है। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रनिंग राइटिंग लिख रही हूं मैं, माइनस प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब आपको सारी वैल्यू दिया, सिर्फ ये निकालना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 16 का स्क्वायर 90 प्लस 2 और ये पूरी वैल्यू। ठीक, अब इधर ले आएंगे तो 16 के स्क्वायर में से अगर हम 90 माइनस कर दें और इस 2 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा आपका वो आंसर होगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा आया हुआ है। 2 फ्लैट्स सोल्ड फॉर ₹32 ईच, वन ऑन, यहाँ पे है ऑन वन अ मैन गॉट प्रॉफिट, ऑन अनदर यूजेस 25%। मतलब सेम प्रॉफिट सेम लॉस पे बेच रहा है, तो आपका ट्रांजेक्शन % का प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। 2 पॉइंट मैं बता रही हूं, अगर ये वाला आ गया है तो सेलिंग प्राइस आ सकता है। तो इसमें 2 कंडीशन, इफ प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम तो हमेशा लॉस, और एक चीज और, अगर एक X% प्रॉफिट पे बेचा जाए और दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाए तो हमेशा लॉस होगा, और वो लॉस परसेंटेज x²/100%। ठीक है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस की जगह हो जाए कॉस्ट प्राइस,
यहाँ पे हो जाए इफ बाकी सब सेम रहे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल अगर सेम होता है, इज सेम, और एक को X% प्रॉफिट और दूसरे को X% लॉस पे बेचा जाए, तो हमेशा आंसर 0 आता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? तो ऐसे वाले केस में 2 ऑप्शन आ सकते हैं। पहला वाला इसमें जो आया है वो पहला वाला आया हुआ है, एक्स स्क्वायर 25 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर अपॉन 100%। आंसर आ गया 625/100, मतलब 6.25% आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी दिया है तो a क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये लर्न कर लीजिए। ये 0 दिया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन कम से कम 3-4 ऐसे आ रहे हैं और बहुत वैसे वाले आ रहे हैं, मतलब देख लीजिए थोड़े इजी भी हैं, टफ पेपर बिल्कुल नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया है, टोटल सरफेस एरिया 22वां क्वेश्चन। टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 24 और ये होता है ए स्क्वायर की वैल्यू 24/6, 4 हो गई तो साइड हो गई 2। अब वॉल्यूम होता है क्यूब का a क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8, आंसर हो गया। क्लियर? तो ये भी निकल गया आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें दिया है मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाइए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। अब जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, वो आंसर होगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बस अब मैंने क्लास इस तक क्वेश्चन करवा दिया। कुछ क्वेश्चंस सिंपल सिंप्लीफिकेशन डिविजिबिलिटी टेस्ट से पूछा गया है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, 88 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसे कुछ नंबर्स दे दिए हैं, ये तो फॉर्मूले है, पहले ये समझ लो, ये फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन केवल इसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और निकाल सकते हैं। तो ये पैटर्न आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत इजी है। अगर यहाँ प्लस होगा, यहाँ स्क्वायर प्लस निकालना है तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस निकालना है तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और मैं बता देती हूँ कि अभी जो लोग पेपर दे रहे हैं इसमें 3-4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं और इजी आ रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट तक पूछ रहे हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में जैसे 88 का डिविजिबल क्या होगा, 4 नंबर दे दिए, कौन सा ऑप्शन 88 से डिवाइड होगा, या 24 से डिवाइड होगा, ठीक है, या 99 से डिवाइड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। 3 की डिविजिबिलिटी के भी पूछे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अभी 3-4 दिन में रेगुलर क्लास लूंगी, आपकी शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी। जिनका कल क्लास है उनके लिए बेनिफिशियल क्लास है, और डाइस और उसमें रीजनिंग में कोडिंग, एनालॉगी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ये सब करके जाइए। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसको पहले से किया हुआ छोड़ दीजिए। अगर पहले से कर रखा होगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन में लगातार क्लास लूंगी। लेट क्लास अगर लेती हूँ टाइम की वजह से तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आगे पीछे की वीडियो देख सकते हैं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे कि कल मैंने कहा कि मैं अभी एक समय बच गया, करीब 11 साढ़े 11 बज गया है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग जितना है रिवाइज करके जाइए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत इजी आ रहा है और टफ नहीं है, प्री बहुत इजी है। तो आज की क्लास में लेकिन टाइप्स उसके वही हैं, जो डाटा चेंज हो सकता है लेकिन टाइप्स वही हैं।
तो मैं अभी आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं अंजलि शर्मा आपको प्रॉपर तरीके से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, गाइड करूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको किस मेथड से किया जा सकता है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी आज क्लास ले रहे हैं और उनका आगे आने वाले टाइम में पेपर है, वो लोग भी क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक भी बताऊंगी, ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ नए फॉर्मूले भी बताऊंगी। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं और कई बार रिपीट किए हैं या उस टाइप के रिपीट किए, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले टाइम में सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब जो भी अभी हैं, डेली मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर ये वीडियोस देखेंगे तो आपको रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा और पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ साइड। अब देखिए मेरे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, बट समझाती भी जाऊंगी। जो बच्चे हिंदी मीडियम में क्लास दे रहे हैं उनको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 780। देखिए ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा एडवांस पूछे गए हैं इस बार, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी पूछे गए हैं, अगर आप थोड़े थोड़े अगर टिप्स, ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 780। मैं क्वेश्चंस को पूरा समझाऊंगी, टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये पेपर आपको सॉल्व करना है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है इसमें ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल के जो भी प्रोडक्ट है साइड का वो 780 दिया है, तो ट्रायंगल के प्रोडक्ट को हम ABC मान लेते हैं और ABC यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 780 आपको दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13, ठीक है। तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है। तो इन रेडियस वो होता है जो ट्रायंगल के अंदर बने, सर्कल मेरा थोड़ा ठीक नहीं बना है, लेकिन ट्रायंगल के अंदर साइड को टच करने वाला इन रेडियस हो गया, ये हो गई स्मॉल r। और बाहर वाला जो सर्कल है जो बाहर इन वर्टेक्स को मिला के जाएगा, ये हो गई आपकी सर्कम रेडियस, ठीक है। तो आप इसको कैपिटल R लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होती है वो कैपिटल R होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी R इंटू कैपिटल R की वैल्यू क्या दे रखी है, 13 दे रखी है। अब आपको बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो ट्रायंगल होगा, पेरीमीटर को हमने P से डिनोट किया है, ये आपको निकालना है, यानी A प्लस B प्लस C, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोडक्ट दे रखा है तीनों के साइड का, और इन रेडियस और सर्कम रेडियस का प्रोडक्ट दे रखा है, और A प्लस B प्लस C आपको निकालना है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, ठीक है। और S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि जो भी आपका S होगा अगर उसको डबल कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा, ठीक है। यानी हमें इससे वैल्यू क्या निकालनी है, 2S निकालनी है। A प्लस B प्लस C यानी कि हमें 2S निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसमें, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि R इंटू R की वैल्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। R इंटू R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S इंटू ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। अब डेल भी बोलते हैं इसको, और ये देखिए कट गए, कैंसिल हो गए, और ये वैल्यू आपकी आ गई, और ये आपकी RS की वैल्यू यहाँ 13 दी है। तो 13 इक्वल टू ABC आपको 780 दे रखा है, 780 इसकी वैल्यू पुट कर दी अपॉन 4S, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करके S निकाल लेना है,
और जो भी आपका s आएगा उसको डबल कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि पेरीमीटर निकल आएगा। तो इससे उस क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसे 4 से यूं कट कर दीजिए। ठीक है, तो s आपका आ जाएगा 195/13, 13 से कट जाएगा, 15 आ गया s। ठीक है, आपको निकालना है 2s, यानी कि 2 × 15 यानी आंसर आ गया 30। ये मैंने बड़े आराम से आपको समझाया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो 11th क्लास के हैं, एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसको शॉर्ट मेथड से करते तो तुरंत निकाल सकते थे, बट वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती। तो ऐसे अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वो एक्सप्लेन करूँगी, और जिसमें फॉर्मूले बताने हैं कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आगे में रखा है 22 से 25 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस वाला क्वेश्चन हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। उसमें सर्कल की डिस्टेंस चेंज हो सकती है या स्पीड चेंज हो सकती है, तो उस मेथड के क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट एंड राइट एंगल एट A एंड C। मतलब 2 ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, और कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, और जो राइट एंगल दिया है वो ए पे दिया है, दूसरा सी का, क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, अब ABC दे रखा है तो हम मेरे B और C यहाँ लिखे, और इसमें क्या दे रखा है, PQR, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब इसमें और क्या क्या गिवन है, इसमें और गिवन है और इसमें क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए कि BC आपको 13 दे रखा है। ठीक है, यानी ये वैल्यू आपको 13 दी है और ये वैल्यू आपको 5 दी है, और आपको AC निकालना है। ठीक, AC का मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए होंगे, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब एक ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये साइड हम निकाल सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर इजिकल टू, इसका स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर प्लस, या हम इसको ना भी लिखें तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इजिकल टू 13 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन मार्क को या x एज्यूम कर लें, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 169 माइनस 25, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये माइनस जब करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 144, और 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका आंसर होगा, यानी 12 यानी कि 12 आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसके बाद आता है थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके फॉर्मूले लगेंगे कौन से, साइन A साइन B कॉस A कॉस B, ये वाले फॉर्मूले लगेंगे जो 11th क्लास में आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन है कि वो दे देते हैं ऐसे, तो वो भी आप समझ लीजिए कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है, कॉस A, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन हम इसको सेम कर सकते हैं, क्योंकि 90 से अगर हम 54 को माइनस कर दें तो ये वैल्यू 36 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 36 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी। अब हम इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इसे दो स्टेप देते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस, इसको तो हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, कॉस 36 प्लस A, और इसको हमने लिख दिया, यहाँ तो कॉस ही लिखा, लेकिन
54 को हमने लिखा 90 माइनस 36, क्योंकि 90 माइनस 36 करेंगे तो 54 आएगा। तो हमने क्या किया, इसको 54 को हमने ये लिख दिया और प्लस ये, ठीक है। और ऐसे ही जब इसको करेंगे यानी कि इनटू कॉस, इसको भी हम लिख दें 90 माइनस 36 माइनस है, ठीक है। अब ये पूरा थीटा हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो एक स्टेप हम और लिख लेते हैं। अगर मैं इसको डायरेक्ट करती तो ये आंसर और निकल जाता, बट मैं समझा रही हूँ इसलिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। इसमें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। तो क्या बचेगा ये, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता 36 माइनस ए, सब में डिग्री लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या बचता, cos 90 माइनस थीटा, माइनस कॉमन लेते तो cos 36 प्लस ए बच जाता, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला बन गया cos A cos B, सॉरी इसमें cos 90 में चेंज होता है, 90 में चेंज करेंगे तो यहाँ साइन हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसके फॉर्मूले लर्न करने के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं। 90 में वैल्यू चेंज हो जाती है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए cos है cos b प्लस साइन है साइन b, इसका फॉर्मूला लग जाएगा और ये होता है a प्लस b। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, यहाँ पर cos a माइनस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। अब बस यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। जहाँ पर a दिया है वो 36 माइनस हो जाएगा और जो b दिया है वो 36 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, मतलब 36 माइनस a माइनस b, तो माइनस 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी प्लस b, ठीक है। अब ये भी कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। cos 0 होती है वैल्यू, cos 0 1 होती है, sin 0 0 cos 0 1, तो 1 आंसर इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। आप एक ट्रायंगल से पहले बना लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे दिया है, A पर, तो A हमने यहाँ लिख दिया। अब मिड पॉइंट ऑफ BC, अब BC हमने ABC ऐसे लिखा, तो मिड पॉइंट हमने C, ये D मिड पॉइंट दे रखा है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट आपको D दे रखा है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है, और AC आपका 10 दे रखा है, मतलब ये वैल्यू आपकी 10 AC का मतलब ये वैल्यू आपकी 10 दे, ठीक है। जब ये 10 दे रखी है और DC की वैल्यू बतानी है, DC मतलब ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि अगर ये 10 दिया है तो ये भी 10 होगा, इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये साइड निकालेंगे और इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC इज इक्वल टू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट विल बी 2 रूट 10 रूट 2, ठीक है। तो BC टोटल 10 रूट 2 हो गई, तो DC इसकी आधी हो जाएगी, तो DC कितनी हो जाएगी 10 रूट 2 बाई 2, मतलब 5 रूट 2, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी होती है AD, तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते और ये वैल्यू हम निकाल लेते, मतलब ये आया है तो AD भी निकालना आ सकता है, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 फॉर 4 years
एंड 200 फॉर 7 years इज, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, दो अमाउंट, दो प्रिंसिपल हैं और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें मतलब क्या दे रखा है, पहले हम ये लिख लें, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 170। I1 क्या है, I1 इंटरेस्ट है, पहले वाले का इंटरेस्ट और दूसरे वाले का इंटरेस्ट, और I का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में PRT अपॉन 100। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ 1 लगा हुआ है और टाइम रेट पूछा गया है, और रेट दोनों का पूछा है कि रेट क्या होगा, तो P1 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 500 इंटू R आपको निकालना है, R लिख दिया, टाइम दे रखा है आपका 4 अपॉन 100 प्लस, इसमें भी लगा दे फॉर्मूला 200 इंटू R फाइंड आउट करना है, और टाइम इसमें दे रखा है, इसमें टाइम 4 years दे रखा था, यहाँ 4 करो, और इसमें टाइम दे रखा है 7 years, 200 है 7 है। ठीक है, तो अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब ये वाला जो अमाउंट दे रखा है वो 170 है। अब इससे हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R, अब देखिए ये दोनों ज़ीरो तो कैंसिल होगा, यहीं पर बचा क्या आपका 4R प्लस 14R, ये 4R नहीं, ये इंटू हो जाएगा, 5 4 जा 20, 00 कैंसिल, 5 4 जा 20 हो गया, और 7 2 जा ये 14 हो गया, इज इक्वल टू 170। अब दोनों को ऐड कर दो, ये नहीं हो जाएगा 34R इज इक्वल टू 170, तो R इज इक्वल टू 170 अपॉन 34, ये कट कर दें 17 से, 2 से कट कर दें, 5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं शॉर्टकट वाले, जो मैंने कल वीडियो जो डाला था उसमें सबसे लास्ट में एक फॉर्मूले की लिस्ट मैंने दी थी, वो अलजेब्रा के ही सारे फॉर्मूले थे, जिससे हम डायरेक्ट अगर वो याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा ओरल निकल जाएगा, पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कल का वीडियो में सबसे लास्ट के पेज पर एक मैंने वो दिया था आपको, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा। अब देखिए इसमें, इस वाले केस में ये फॉर्मूला लगता है k स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अभी क्या करेंगे, ये पावर 4 है, ये पावर 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला 2 बार यूज़ होगा, 2 बार यूज़ होगा, तो एक बार ये वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 25 माइनस 2 23 हो गई। अब फिर से इसका स्क्वायर 23 स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये 529 माइनस 2, ये आंसर करेक्ट है। तो ये वाले फॉर्मूले की लिस्ट आप देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन ओरल निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। देखिए अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के भी 3 आ रहे हैं, रेस वाला क्वेश्चन, पुलिस और चोर वाला, थीफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, चोर पुलिस का क्वेश्चन भी आ रहा है इस बार, 2-3 सेट में आ चुका है। पेपर रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। कई बार ऐसा भी है कि पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन सेम होते हैं, ऑप्शंस थोड़े अलग होते हैं, तो पहला या 8वां क्वेश्चन और बाकी कोई एक क्वेश्चन सेम होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बार। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, तो आपको ये भी सोच करके करना है कि क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो अभी ये वाले क्वेश्चन में हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये माइनस में लगाना है, तो ये होता है माइनस के केस में, तो आप डायरेक्ट k की वैल्यू 7 लगा दें, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 49 माइनस 4 यानी कि 45 आंसर करेक्ट है। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हाइट ऑफ द कोन और रेडियस दोनों इक्वल दे रखी है। अभी देख लीजिए इसमें क्वेश्चन को
आपको समझा रहे हैं इसलिए, वरना तो करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट निकल आता। देखिए हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इक्वल है, मतलब ये अगर r है ये h है तो h इज इक्वल टू r दिया हुआ है, ठीक है। एंड स्लैंट हाइट इज 5, स्लैंट हाइट कौन सी होती है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का 1/3 पाई आर एल। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक, और L आपको दे रखी तो L से हम H निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 5 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 25 आ गया ये 2R स्क्वायर। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25/2, ठीक है। और ये वाली वैल्यू या हम R स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू भी हम यहाँ लगा सकते हैं, और इसको सिंपल हम यहाँ पुट कर देंगे R की वैल्यू, और यही H की वैल्यू भी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यही H की वैल्यू भी होगी, यही R की वैल्यू भी होगी, दोनों को हम यहाँ पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू हमारी निकल आएगी, वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमने H और R इक्वल हैं तो R इज इक्वल टू H इसमें यहाँ पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद R की वैल्यू हमारी ये निकल आई है, यहाँ पे भी H R रख देंगे और सबकी वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर देंगे। इसका कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, इसमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 5/4 साइन ए इंटू कॉस ए आपको निकालना है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये दोनों चीज़ें प्लस में है, यहाँ पे दोनों इनटू में है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें तो हमारा डायरेक्ट ये वैल्यू निकल आएगी और इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन ए इंटू कॉस ए सीधा हमने लगा दिया फॉर्मूला, 25/4 आ गया, ठीक है। अब ये बाय आइडेंटिटी 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये वाली वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो 1 + 2 साइन थीटा ए ले लो यहाँ, कॉस ए इज इक्वल टू 25/4, तो साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 25/4 - 1, यहाँ पे 2 था तो 2 भी आ जाएगा, और इसे डिवाइड कर दो इसे, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब इधर की जब एलसीएम लेंगे हम तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक मिनट, ऊपर का हमने किया है, यहाँ नीचे ये 16 आ गया, यहाँ 16 लिख लीजिए। अब 25 - 16/16 ये हो जाएगा आपका 9/16, और इसे जब सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 2 भी था, अब साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9/16 इंटू 2, सॉल्व कर दीजिए 9/32। देखिए क्वेश्चन के डाटा में चेंज हो सकता है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप वही है, मतलब आप ये बस समझ लीजिएगा प्लस दिया है और इनटू में निकालना है, तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर लेना है सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस है, एक 25 दिया है, एक 65 दिया है, 65 होता है 90 - 25, तो ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है हो जाएगा, और इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, 8 की डिविजिबिलिटी का डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। इसका रूल क्या था, या तो लास्ट की 3 डिजिट या तो 000 होती, और लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती, ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल था, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
HCF एंड LCM, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लीजिएगा, फिर से आ सकता है। द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 2 and 12। ये उल्टा दे दिया, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, ठीक है। मतलब पहले का LCM जो है वो 12 दे रखा है, HCF 2 दे रखा है किसी भी नंबर का। ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी और HCF LCM का भी। अब इसे पूछा क्या गया, फाइंड मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन अगर हम एक नंबर मान लेते, फर्स्ट नंबर अगर हम मान लेते, शॉर्ट में लिखते हैं A, सेकेंड नंबर को अगर हम मान लेते B, तो हमें निकालना क्या था, मीन प्रोपोर्शन, यानी AB निकालना था, ठीक है, हमें ये निकालना है। और दिया क्या है, HCF और LCM, तो फॉर्मूला HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, AB इज इक्वल टू HCF हो गया 12 और LCM हो गया 2, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पुट कर देनी है, AB की स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 2 कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर है, ठीक है। अगर पूरा परफेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा तो मतलब क्वेश्चन में कुछ नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं, बट क्वेश्चन आपका सेम आया हुआ है, क्लियर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू राइट ट्रायंगल्स इज 7:5, ठीक है। मतलब क्या दिया है, दो ट्रायंगल दिए हैं जिनके एरिया का रेशियो भी दिया है, तो हम इसको सिंपल लिख लें A1/A2, पहले का एरिया A1 हो गया, A2 हो गया, ठीक। रेशियो ऑफ देयर हाइट, मतलब H1/H2 हमें दे रखा है। फाइंड रेशियो ऑफ बेसिस, बेसिस का मतलब B1/B2, बेस को हमने B से डिनोट किया, ये निकालना, ठीक है। तो राइट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस यानी कि B1, हाइट मतलब H1, और 1/2 बेस यानी कि B2 और हाइट H2। ऐसे हम लिख सकते हैं, मुझे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7/5, और B1/B2 की वैल्यू ये देखिए निकालनी है आपको, तो ये ऐसे ही लिख दीजिए, और H1/H2 की वैल्यू 3/5 दे रखी है, ठीक है। अब सिंपल आप सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्व करने के लिए अगर इक्वल में है तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो B1/B2 क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, 7/3, मतलब रेशियोज आ जाएगा आपको 7:3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट एंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वही हमने लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है a complete work in 12 days, B complete in 20 days. With the help of C, they complete that work in 5 days. A का अकेले का वर्क दे रखा है, B का अकेले का दे रखा है, C की हेल्प से तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 5 दिन में ख़त्म होता है। तो पूछा है कि कितने दिन में काम हो पाएगा, तो हम सिंपल लगा दें A + B + C, ठीक है। ये निकालना है आपको, मतलब तीनों एक साथ करें, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, ये एक दिन का काम 1/20, 1/12 इनका, देखिए A करता है 12 दिन में तो 1/12, B करता है 20 दिन में तो 1/20, और C को हमने X मान लिया, और टोटल काम खत्म हो गया 5 डेज में, यानी कि 1/5। सिंपल सॉल्व करके X की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम आ गया 5 + 1/x = 1/5, ये हो गया 8/60, ठीक है। तो 8/60 मतलब हो गया 4 से कट कर देते हैं,
2/15 प्लस 1/x इजिकल टू 1/5। अब इससे हम x निकाल लें, सिंपल सॉल्व करना है। 1/5 माइनस 2/15 और 15 रखेंगे भैया, 3 माइनस 2 1/x इजिकल टू 1/15, तो x की वैल्यू 15 दिलाएंगे, मतलब सी जो करेगा तो 3 गैस में इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आया हुआ है ऐसा कि देखिए डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड टाइप सेम। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर। सर्कल दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है, इट्स कॉर्ड इज 10, कॉर्ड दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, ये देखिए सेंटर मान लिया है, ये कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको दर्ज रखी है, आपको ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को बताने के लिए आपको ये वाली अगर रेडियस पता चल जाती तो आप पाइथागोरस थ्योरम इसको लगा देते। ठीक है, क्योंकि अगर ये टोटल 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 5 हो जाएगी। अब अगर रेडियस अगर पता चल रहा है तो रेडियस किससे निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 616 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होगी 52/7 और आर स्क्वायर कर दे, इससे हमारी आर निकल जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, यही तो कैसे कर रहे हैं हम, 11 से 11 1 जा 11, 11 2 जा 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, फिर से 2 से इसको कट कर दें, 28 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 28 × 7। अब ये 7 × 4 × 7 आर स्क्वायर हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 2 मतलब 14 आ गई, यानी कि ये 14 आ गई आपकी। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है, इसको आप x मान लें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने स्टेप वाइज बताया है क्योंकि आपको समझा रहे हैं और आपको सारी चीज़ें A to Z समझनी पड़ेंगी। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इसलिए इसको डिस्कस किया। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन बेटर डिस्काउंट वाला जरूर आ रहा है हर पेपर में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर सभी में 3 इसमें दिए हुए हैं, 3 डिस्काउंट दिए हैं और तीनों का टोटल आ रहा है 30, देखिए ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो पूछा गया कि कौन सा बेटर डिस्काउंट है, तो सिंगल डिस्काउंट इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, और अगर सिंगल डिस्काउंट अगर दोनों का या तीनों का सम अगर 30 नहीं आता, अलग अलग होता, तो हम इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम निकाल लेते और जो कम होता वो हमारा हम नहीं लेते उसको, और जो हमारी ज़्यादा वैल्यू आती वो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बेटर डिस्काउंट है क्योंकि सबका टोटल 30 है। क्वेश्चन नंबर ये आया है, देखिए अभी तक क्या आ रहा था, वैल्यूज 30, 45, 60 ऐसे पुट कर रहे थे। अब ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन भी आया जो पाई के फॉर्म में आया, तो पाई की वैल्यू 180 हमें पुट कर देनी है, इसमें पाई की वैल्यू इसमें 180 पुट कर देंगे, तो 10 180/6 सेक 180/6 30 हो गया, तो 10 30 माइनस सेक 30 वैल्यू लगा दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टेबल, मैंने बताई है कि कैसे सॉल्व करना है। टेबल हमने बताया कि याद कैसे करना है, वो भी आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा, पहले वाला 2-3 दिन में अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पॉसिबल क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं इन्हीं में से इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अपनी, तो रिवीजन कर लीजिए, अच्छा टाइम है क्वेश्चन देखिए। If compound interest for 2 years at the rate of 4% per annum is 102, compound interest। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, फॉर 2 years के लिए ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, शॉर्ट में
लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा 2 साल के लिए ही लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये दे रखा है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम, ठीक है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करके पी निकाल लें और फिर पी को हम इसे पुट कर दें तो उससे हमारा टाइम निकल आएगा। तो अभी हमको क्या करना है, 102 आर की वैल्यू 4 है, आर स्क्वायर बाई 100 परसेंट है तो पी बाई 100 भी लिखेंगे इसको। और अब इसे हमें सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। 2r ब्रैकेट पी ये पूरे में है 8.16, ठीक है। 8 हो गया, 16/100 मतलब 0.16 इंटू पी बाई 100, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करके पी निकाल लेना है। तो पी क्या आ जाएगा, 102 इंटू 100 अपॉन 8.16, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड डेसिमल हटाएं तो 2 0 आ जाएंगे, ये डेसिमल हट जाएगा और ये दोनों वैल्यूज ही नीचे बच जाएगा आपका 816, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका पी आ जाएगा, ये कटेगा आपका इससे 8 से पूरा कट जाएगा, 8 टाइम्स पूरा कट गया ये, ठीक है। और अब ये 4 से कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 25 ये आ गया और ये कितना आ गया, ये 25 1250 प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें और हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम पे निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर दे रखा है 4, टाइम आपका 2 दे रखा है, अपॉन 1 सेकेंड, टाइम ही तो निकालना है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम टाइम पे निकालना है, यानी 2 साल का ही निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक तो है। अपॉन 100, बस इसे कट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 0 कट हो गया और जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। मतलब सिंपल एक ये बस ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का, जिसमें रेट दिया है, टाइम दिया है। तो इसको सॉल्व करके पी निकाला और जो पी आ गया तो टाइम आपका सेम है, यानी 2 साल ही लेना है और सिंपल आप सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, साइन थीटा की वैल्यू दी है 4/5 tan थीटा माइनस कॉट थीटा, आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और आइडेंटिटीज़ याद करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उसको। इसमें सारे मेथड दिए, बस हमको यहाँ पे सिर्फ साइन चाहिए तो साइन का फॉर्मूला यहाँ से उठा लें। साइन थीटा आपका दे रखा है 4/5, यहाँ पे पी दिया है, ये एच दिया है, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो ये 5 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से ये 5 अगर होगा, ये 4 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये हम पाइथागोरस से इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब इससे हम डायरेक्ट वैल्यू 10 की निकाल कर, कॉट की निकाल करके और सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉट क्या 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट होता है बेस बाई, ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया, ये कॉसेक हो गया। लर्न करने के मेथड के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना। अब ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन इज दे रखी है। कोन की हाइट भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 8, रेडियस दे रखी है 6, यहाँ मैंने 6 लिख दिया है, 6 दे रखी है। निकालना क्या है, सरफेस एरिया, ठीक। सरफेस एरिया कितना होता है कोन का, पाई आर एल,
और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, अगर सरफेस एरिया केवल निकालना तो कर्व सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता, यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाला तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब हमको अगर एल पता चल जाए तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एल निकालने के लिए हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ये एल निकल आएगा। तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 64 और 36 10। मतलब ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अगर ये 8 है ये 6 है तो ये 10 होगा। ठीक है, पाइथागोरस निकाल के भी हमने ये डायरेक्ट निकाल दिया एल। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दें, आर आपको दे रखी है 6, एल प्लस आर, एल आपने 10 निकाला है और आर की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। बस इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया है इस बार। ठीक है, ये देखिए, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 18 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दैट सेक्टर इज, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, समझ लीजिए। सर्कल है, ये सेक्टर है, ये 18 डिग्री है। ठीक है, और आर्क दे रखा है, ये देखिए ये दे रखी है आपकी कितनी, 23.1। आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस सर्कल। अब एरिया ऑफ दिस सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दो तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि लेंथ ऑफ आर्क, ये फॉर्मूला बता देंगे, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल इजिकल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है, और एरिया अगर इसी का निकालना हो, एरिया इसका, तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसमें एल की वैल्यू हमें, ये एल है। ठीक है, तो एल की वैल्यू दे रखी है, थीटा आपको दे रखा है 18। इसको सॉल्व करके आर निकाल लीजिए, और जो आर निकलेगा उससे हम पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि पूरे सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 360 को अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे, 360 को अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ गया। तो एक सेक्टर का एरिया आप इससे निकाल लीजिए और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, जो आपको ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। फॉर्मूले हमने आपको बता दिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी आई है 88 की। 88 की डिविजिबिलिटी में आप क्या करोगे, 8 × 11 कर दोगे और दोनों की डिविजिबिलिटी लगा दीजिएगा, 8 की भी और 11 की भी, 4 नंबर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन में देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 है, ये x स्क्वायर है। तो इसमें जब फैक्टर्स करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगी वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को सामने लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज बता दिया। अब ये होल स्क्वायर हो गया इसका, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो गया, आपका समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 सेट में आया हुआ है, फुल स्टोर वाला क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, स्पीड दे देते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन में समझा देती हूँ, इसके बाद आपकी जितनी भी डिस्टेंस या चेंज करके देंगे आप ये क्वेश्चन 100% करेक्ट करेंगे। तो आप इसको करेंगे कैसे, पहली चीज़ पहले क्वेश्चन समझिए। A thief is spotted by police। डिस्टेंस फिगर से समझ लें,
ये पुलिस है, ये थीफ है, पुलिस ने थीफ को देखा, थीफ ने पुलिस को देखा, एक दूसरे की तरफ देखा। डिस्टेंस दोनों की दे रखी है, कितनी? 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए भागना शुरू किया। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि जब वो पुलिस भागेगी और चोर भागेगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक, क्योंकि पुलिस चोर के पीछे ही भागेगी तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई और सेम टाइम के लिए भागेगी, क्योंकि टाइम इक्वल हो जाएगा। पुलिस जितनी देर भागेगी उतनी देर चोर भागेगा, ठीक। तो टाइम जब इक्वल होगा तो आपको करना क्या है? क्या पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद, मतलब थीफ कितनी दूर दौड़ा कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो अब क्वेश्चन ये है, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक गया पुलिस और यहाँ से यहाँ तक चोर गया और यहाँ पे पकड़ गया वो, ठीक। तो अगर हम इसको x मीटर मान लें कि सपोज x मीटर तक जाने के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब दोनों की स्पीड लिख लेते हैं। पुलिस की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब दोनों की टाइमिंग इक्वल होगी। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले हम क्या होगा, इसमें हम एक लाइन लिख लें, टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय, बोलती भी जा रही हूँ, राइटिंग थोड़े इधर नहीं लिखनी है, ठीक है। तो टाइम कितना, डिस्टेंस पुलिस कितना कवर करेगी, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। पुलिस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 प्लस x अपॉन स्पीड कितनी है पुलिस की 10, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज किया। इस साइड में कितनी आएगी, पुलिस चोर ने सिर्फ x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, इसकी स्पीड है x 5/18। आप सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। यानी कि 5/18 से 5/18 कैंसिल हो गया, 5 से 5 to 10, 5 होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे मैंने इसको कट किससे किया, 5/18 को 5/18 से कट कर दिया, इसको 2 से कट किया तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दें, सॉल्व कर लें, 400 प्लस 4x इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर चला जाएगा 400 मीटर, यानी कि चोर 400 मीटर के बाद पकड़ जाएगा। अब क्वेश्चन चेंज भी आ सकता है कि पुलिस कितनी दूर तक भागेगी, तो उसमें 100 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको जरूर आप करके जाइएगा। तो आज की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं, और ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किए थे, और जो क्वेश्चन मैंने उसमें किए हैं जो मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो थोड़े डिफरेंट है उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप अगर यही वाले वीडियोस आप देख के चले जाएंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आए हुए हैं, डाटा चेंज हो सकता है, टाइप्स वही हैं। तो प्रैक्टिस आप करिए इनकी, आपकी जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक हम आपकी क्लास डेली लेते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एग्जाम, 5 सेशन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।